आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, आज हम इसको कराएंगे बिल्कुल कंप्लीट। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम क्रम वाइज कराएंगे आपके लिए फ्रेंड्स। ठीक है, पहला अध्याय है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं इंडियन जीके का। उसी तरह से हम हरियाणा जीके भी अब क्रम वाइज कराने का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब इंडियन जीके का भी ऐसे ही काम करेंगे आपके लिए। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो वह आपका मणिपुरी नृत्य राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुरी नृत्य, मणिपुर का। ठीक है, क्षत्रिय आपका असम का हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है, कहाँ का, असम का। और ठीक है, मोहिनीअट्टम आपका कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा भाई, केरल। और कथक आपका यूपी का हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, यूपी का। चलिए अगले प्रश्न पर। सॉरी फ्रेंड्स, गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक थे। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। खालिस्तान 500 साल पुराने नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो वह सत्रिया है, सत्रिया जो कहाँ का है, असम का है भाई। ठीक है, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, इस बात को ध्यान रखना, तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम आप केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। चलिए आपका अगला प्रश्न ये रहा, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक का सही युग्म का चयन कीजिए। तो पहा सुब्रह्मण्यम भारतनाट्यम। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी। पांचवा प्रश्न, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो किस केरल से हुई है भाई, थुलाल नृत्य की जो उत्पत्ति है केरल राज्य से हुई है। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय द्वारा विद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो ये राइट आंसर बताना आपको, किसने की थी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, गुरु विपिन सिंह ने की थी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके चोलोम के रूप में जाना जाता है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बी राइट आंसर। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किस है वह? कथक से। कथक आपका यूपी को हो जाएगा। ठीक है, कथक से है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, झारखंड की कौन सी संथाल किसकी जनजाति है? तो झारखंड की है। ठीक है, झारखंड की संथाल जनजाति को कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झिका दसाई किया जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, झिका दिसाई। ठीक है, दसाई, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ओडिशा का है, ओडिशा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, दलखाई ओडिशा का लोक नृत्य है। सारे क्वेश्चन कर देंगे। चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है भाई? चांगई नृत्य तो वो नागालैंड से है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, नागालैंड। कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो तमिलनाडु। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। ठीक है, आपको बताना है, अलारिप्पू नृत्य भारत के किस निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो हो जाएगा आपका भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम को हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। थबल चोंगपा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो मणिपुर का हो जाएगा आपका। ठीक है, मणिपुर, इस बात को ध्यान रखना है, ये हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नाट्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है।
रावत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? रावत जो नाच है तो वो छत्तीसगढ़ में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जोनपा लेगसो का एक स्वागत नृत्य है, तो भूटान का है भाई। जोनपा लेगसो, ठीक है, भूटान। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो गोवा का हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा गोवा। सोनल मानसिंह खालिस्तान की एक प्रमुख नर्तकी है, तो सोनल मानसिंह ये हमारी भारतनाट्यम की है, ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। कथक से संबंधित व्यक्ति, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमलिनी, अस्थाना आदि ये क्या है, कथक से संबंधित व्यक्ति है भाई। मणिपुर से संबंधित व्यक्ति देख लीजिए, झावेरी बहने, गुरु अमली सिंह और चारू माथुर और बिंबावती देवी आदि है, ठीक है। 17 से संबंधित प्रमुख व्यक्ति शंकरदेव है, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी भाई। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया था? तो रानी मचैया को, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और रमा वैद्यनाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो भारतनाट्यम किया गया है, तो डी राइट। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटने देंगे फ्रेंड्स, ये हमारी 100% गारंटी है। आप वैसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावणी नृत्य किया जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा लावणी नृत्य, ठीक है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है लावणी। चलिए, इसका तो आपको सभी को पता है, गरबा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुजरात, ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, इसके तरह से पूरी डिटेल दिखा देते हैं इसके बारे में। गरबा नृत्य डांडियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? डांडियों का, ठीक है, डांडियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है भाई, ठीक है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों पर मनाया जाता है भाई। बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सव पर मनाया जाता है भाई गरबा नृत्य, जो डांडियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। केरल के लोक नृत्य हैं, जो केरल का लोक नृत्य ध्यान रखना, थियाट्टू नृत्य, थम्पी, थुल्लल, कुम्मी डांस आदि, ये हमारे केरल के हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और देख लीजिए, हरियाणा के लोक नृत्य देख लो भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा वालों देख लो। फाग है, सांग है, धमाल है, डफ, गुग्गा डांस आदि ये क्या है? ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं। पंजाब के लोक नृत्य देख लीजिए, भांगड़ा, झूमर, गिद्धा, तीजन नृत्य पंजाब के हैं भाई। नोट कीजिए, गिद्धा भांगड़ा का नारी संस्करण है भाई, इस बात को भी नोट कर लेना, ठीक है। 100% चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। तो इसका राइट आंसर बताइए। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है भाई? तो भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है भाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओडिसी ओडिशा का है, तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब भाई कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए लाभदायक क्लास है हमारी, तो जुड़े रहिए। आपको आज इसी में अंदर भारत के जितने भी लोक नृत्य उनको सभी को कंप्लीट कर जाएगा और सभी के लिए लाभदायक हैं। बिरजू महाराज के एक जाने माने नर्तक हैं, तो वो कथक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका कथक, ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? तो वह है सुजाता मोहपात्रा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो कुचिपुड़ी से है भाई, कुचिपुड़ी, ठीक है, आपके आंध्र प्रदेश की है। चलिए, इसके बारे में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है भाई? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिखाते हैं हम आपके लिए। तो उसका देखिए, ये 4 ऑप्शन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहू, ठीक है। बिहू एक समूह नृत्य है भाई, कैसा समूह नृत्य है? जिसमें पुरुष और स्त्रियों साथ साथ नृत्य करती हैं भाई, पुरुष और स्त्रियाँ। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है भाई, इस बात को भी ध्यान रखना है। कालबेल आपका राजस्थान का भाई, कहाँ का है? राजस्थान का नृत्य है। भांगड़ा आपका पंजाब का है, पंजाब, ठीक है, पंजाब का है। कथक आपका यूपी का है भाई, इस बात को भी ध्यान रखना है। बिहू आपका असम का हो ही गया है।
ठीक है, और थोड़े से यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया था भाई, शामिल किया था मतलब, ठीक है, यूनेस्को में 2010 में। चलिए, गोपिका वर्मा। गोपिका वर्मा खालिस्तान की एक शास्त्रीय नर्तकी है, तो मोहिनीअट्टम की है, ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है भाई, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा डिटेल दिखा देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी डिटेल कराएंगे हम, वो कोई खाम खामिक नहीं कराएंगे। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति है जो केरल से हुई है, किस हुई, केरल से हुई है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से हुई है, किस हुई, मोहिनी शब्द से हुई है, इस बात को ध्यान रखना है। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का, ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर भारत। तो थोड़ी डिटेल देख लिए। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। 8 कितनी है, बड़ों की है, छोटे कितने, 28 हैं। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, ठीक है, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नृतक हैं भाई। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है भाई। चलिए, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है भाई, तो पूरे भारत का, तो सी राइट आंसर हो जाएगा पूर्व भारत। छऊ नृत्य पूरे भारत का है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की दहशत शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई है, ठीक है। श्री जतिन गोस्वामी को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है, तो वो क्षत्रिय में हुआ है, तो इसका डी राइट आंसर होगा क्षत्रिय नृत्य में। चलिए, यहाँ पर अगला, क्षत्रिय नृत्य खालिस्तान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, तो 2000 में दी गई थी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 में। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई, तो ये राजस्थान से हुई थी भाई, किस हुई थी, राजस्थान से, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो भांगड़ा नहीं है, ये बैसाखी पर्व पर मनाया जाता है भाई, ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपका गोवा से हो जाएगा आपका, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो रंगबती है, रंगबती, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका रंगबती है। चलिए, अगला प्रश्न, और संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो वह है आपका त्रिपुरा का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम करा रहे हैं आपके लिए। देखिए, यहाँ पर आपको इनको करा देते हैं थोड़ा सा। कर्नाटक का जो लोक नृत्य यक्षगान है, जो कर्नाटक का है, ठीक है, बेलाटा नृत्य और नागमंडला नृत्य, ये आपके यक्षगान कर्नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है भाई। बिहार के लोक नृत्य कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य, झिझिया नृत्य है ये, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है, तो कथक से है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कथक। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, तो डांडिया रास, ठीक है, तो डी राइट आंसर होगा डांडिया रास। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था, तो भारतनाट्यम को जाना जाता था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है, तो मुंडारी नहीं है, ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, 74 क्वेश्चन है सारे, वैसे आपको नृत्य बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है,
तो वो मणिपुरी जुड़ा हुआ है, ठीक है, मणिपुरी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। मणिपुर, मणिपुरी आपका मणिपुर से संबंधित है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो धिमसा नहीं है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, धिमसा नहीं है, ठीक है। नहीं आपकी जामदा, पाइका, कर्मा, ये आपके झारखंड संबंधित है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो ये विष्णु से है भाई, विष्णु से। तो ये केरल का है मोहिनीअट्टम, ठीक है, तो इसी राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है भाई? अरुणाचल से, ठीक है। चलिए हम इसका ऑप्शन दिखाते हैं आपके लिए। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का सी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। देख लिए, वो यह लोक नृत्य दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है भाई। और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पौरिया बिहार तथा धमान नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है भाई। पौरिया बिहार तथा, और धमान, धमाल है फिर, ठीक है, धमाल है, ठीक है, इसको धमाल, ये इस तरह से धमाल, धमाल नृत्य यहाँ पर ले हो जाएगा, ये नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। और पौरिया आपका बिहार से है भाई। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं भाई? तो कंजर करती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका कंजर। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथा वाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक को कहा जाता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा कथक। बौर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो सत्रिया में किया जाता है, सत्रिया आपका शंख हो जाएगा आपका, ठीक है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है भाई? ये बताना आपको, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है भाई? नूपा आपका मणिपुर से हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है कुचिपुड़ी की? तो मैं बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश आपकी, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो वो बिरहा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका बिरहा। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है भाई? किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा? चरी नृत्य, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। वैसे आपके थोड़े ही क्वेश्चन बाकी हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। एक ऐसा नृत्य जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, तो वह आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी, कहाँ का आपका? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का है भाई, केरल। कथकली भी आपका केरल का है, और भरतनाट्यम का तमिलनाडु का भाई, ठीक है, तमिलनाडु का भाई। इस बात को भी ध्यान रखना, इसी ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो वह चेरो कहा जाता है, तो ए राइट आंसर होगा आपका चेरो। कम कम साल खालिस्तान राज्य का पारंपरिक नृत्य है भाई, तो कर्नाटक का हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ममिता खालिस्तान राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो ये बताना है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुरा हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। चलिए अगले प्रश्न। आलू यट्टू खालिस्तान राज्य का लोक नृत्य है भाई, तो ये नागालैंड का है भाई, तो ठीक है, सी राइट आंसर देगा नागालैंड। यह आपका कौन कौन याक जनजाति द्वारा किया जाता है भाई? इस बात को भी ध्यान रखना। रेंगमा नृत्य नृत्य
बांस नृत्य, चंगाई नृत्य, नागालैंड संबंधित नृत्य हैं भाई, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सारे ऐसे हर एग्जाम पूछे गए हैं भाई। लोकनाट्य भांड पाथेर किस राज्य की नृत्य शैली है भाई? तो कश्मीर की है भाई, तो डी राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है भाई। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है भाई, तो महाराष्ट्र से संबंधित है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है अभी माथुरी? तो ये बताइए, जल्दी से बताइए, आपको पता ही होगा। तो जो माथुरी लोक नृत्य है ये तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है, ये आदिवासियों द्वारा फेमस है भाई, ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है भाई? तो वो घूमर है भाई, घूमर, ठीक है, तो घूमर है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ए राइट आंसर कालबेलिया भी राजस्थान का ही है, यदि आप और किसी का समझ जाए, ठीक है, कठपुतली, कालबेलिया, ये सारे राजस्थान के हैं भाई। घेरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है भाई? घेरिया तो ये गुजरात से है भाई, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। रिखमपाड़ा का पारंपरिक नृत्य है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है भाई? ये बताना है, MTS 2021 से पूछा गया क्वेश्चन भाई, हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है भाई, ये बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर होगा 66 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाटी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है ये। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक खालिस्तान है, तो ये नृत्य रूप है भाई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका नृत्य रूप है भाई। बिरहोर नृत्य खालिस्तान का एक आदिवासी लोक नृत्य है, तो ये झारखंड का हो जाएगा आपका, झारखंड, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। रतवाई भारत की खालिस्तान जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है भाई, तो बताइए 69 में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेवात की है, ठीक है, तो मेवात ये हरियाणा के अंदर है भाई, ये बात को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर आपको डिटेल से बता देते हैं। रतवाई मुख्य मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है भाई। भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है जनजाति है भाई। यह जनजाति मुख्यतः अरावली विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के पहाड़ी भागों में निवास करती है भाई, जो आपकी भील जनजाति है, ठीक है, फैलाव जनजाति है आपकी। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो ये सोंडोल नृत्य है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा सोंडोल नृत्य। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कोलकली है भाई, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकली है भाई, लक्षद्वीप टापू का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है, तो डांगी नहीं है, डांगी भाई, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका डांगी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, डांगी जो लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है भाई, डांगी, झोरा, झाली, चारबा व झंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य भाई। रऊफ जो इम्पोर्टेंट है भाई जम्मू कश्मीर का, ठीक है, हाफिजा एवं डमहल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समेत लोक नृत्य भाई, इसको रऊफ को रऊफ बोलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, रऊफ को ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है भाई? तो वह आपकी फाग हो जाएगी, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा आपका फाग। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। डफ, धमाल और झूमर हरियाणा राज्य के अन्य प्रसिद्ध नृत्य है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। वेलाकली केरल राज्य से संबंधित नृत्य है भाई, ठीक है, केरल राज्य से संबंधित नृत्य है भाई। चैती उत्तर प्रदेश का चैत्र मास पर केंद्रित लोकगीत है भाई, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का भाई, ठीक है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। लावणी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। लावणी नृत्य दो प्रकार का होता है भाई, निर्गुणी व श्रृंगारी, ठीक है। निर्गुणी लावणी में आध्यात्म की ओर झुकाव होता है, जबकि श्रृंगारी लावणी में श्रृंगार रस में डूबा होता है भाई। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। 100% आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। तो आपकी 20 से 25 मिनट की क्लास है, इसको देखने में क्या आपको कोई कुछ नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं आपके लिए वहाँ पढ़ें जहाँ आपको कंटेंट मिलते दिखें। तो 100% आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए अगला जो चैप्टर होगा आपका वो बता देते हैं। तो आपका अगला चैप्टर होगा फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, वादक एवं वाद्य यंत्र होगा आपका, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो हम आपको कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे, चाहे इंडिया जी को चाहे हरियाणा जी को, कोई भी हो, ठीक है। तब चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।